दोस्तों, बिहार सचिवालय परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। तो चलिए फटाफट न्यू अपडेट देखिए। सचिवालय परीक्षा को लेकर क्या कुछ हुआ है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। और दोस्तों, अभी सचिवालय सहायक का जो पेपर लीक हुआ है, इन सभी चीज़ों पर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ से सभी चीज़ों को लेकर आप देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आप न्यूज़ देखिए, फिर आगे आप लोगों को एक नोटिस दिखाने वाले हैं जो कि सचिवालय सहायक परीक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या कुछ हुआ है, सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, ये दैनिक भास्कर का न्यूज़ है। बीएसएससी परीक्षा को रद्द कराने की साजिश का पर्दाफाश, केस दर्ज। तो यहाँ पर क्या कुछ हुआ है, सभी चीज़ों को लेकर आपको एक एक करके क्लियर होने वाला है। और आगे आप लोगों को एक नोटिस भी देखना है, उस नोटिस को देखने के बाद और सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द कराने को खेल में ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई और अभी फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर कैंसिल किया गया था 23 तारीख वाला, जो कि यहाँ पर लीक के कारण से, तो आर्थिक अपराध इकाई की ओर से ही जांच किया गया था और जांच में पेपर सही पाया गया था। और ये जो हुआ था एग्ज़ाम के दौरान ही, तो एग्ज़ाम कंप्लीट सारा कुछ नहीं हुआ था, तो इसलिए 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट को पेपर पहले ही 26 तारीख को ही कैंसिल कर दिया गया है। फिर छात्रों का ये कहना था कि 23 का ही नहीं, 23 सेकेंड पाली और 24 तारीख का भी लीक हुआ है, तो उसको भी रद्द किया जाए। तो फिर बिहार एसएससी की ओर से आप सभी को पता होगा 28 तारीख को नोटिस जारी करके अभ्यर्थियों से प्रूफ मांगा गया था कि अगर किसी के पास पेपर लीक या कुछ भी चीज़ें का प्रूफ है तो आप लोग सेंड कीजिए, फिर जांच की जाएगी, फिर उस पर डिसीजन लिया जाएगा। और फिर यहाँ पर 4 तारीख को आंदोलन हुआ है, इसी को लेकर सारा कुछ यहाँ पर न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ये आ गया है। तो आर्थिक अपराध इकाइयों ने 2 व्यक्ति प्रशांत कुमार और कथित छात्र नेता अभिमन्यु को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशांत वही अभ्यर्थी है जो दानापुर के बीएस कॉलेज में 24 दिसंबर को परीक्षा दे रहा था। परीक्षा सुबह 10 बजे से 12-15 बजे तक आयोजित की गई थी। तो 24 तारीख को एक ही पाली में परीक्षा हुई थी और परीक्षा का टाइमिंग 2 घंटा 15 मिनट है। तो 10 बजे से 12:15 बजे के बीच में परीक्षा ली गई थी। प्रशांत ने परीक्षा समाप्त होने के 1 मिनट पहले, यहाँ पर आप देखिएगा तो सारा कुछ क्लियर किया गया है। 12-14, 12-15 में तो परीक्षा कंप्लीट ही हो जाएगा। तो 12-14 यानी कि परीक्षा से खत्म होने के 1 मिनट पहले मोबाइल से तीसरे चरण के प्रश्न पत्र का फ़ोटो खींचा था और 1:10 पर अपने 2 दोस्तों को भेजा था। तो यहाँ पर देखिएगा आर्थिक अपराध इकाई का जांच के क्रम में यही कहना है कि ये सब सारा कुछ एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद हुआ है, एग्ज़ाम के दौरान ये सब चीज़ें नहीं हुआ है। और तब तक परीक्षा समाप्त हुए करीब 55 मिनट बीत चुके थे। बाद में यह प्रश्न वायरल होते हुए समस्तीपुर के एक अभ्यर्थी के पास पहुंचा जो परीक्षा देने गोपालगंज गया था। और इस मामले में गिरफ्तार अभिमन्यु नाम का शख्स वही है जो समस्तीपुर के अभ्यर्थी से फ़ोन पर प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट मांग रहा था, जिसे वह दिलीप भैया, तो आप सभी को पता होगा कि छात्र नेता दिलीप जी की ओर से जब भी कोई भी पेपर लीक ये सब चीज़ें होता है तो उसको यहाँ पर उठाया जाता है छात्रों के हित में। तो दिलीप जी के पास यहाँ पर कहा गया भेजने की बात कह रहा था और अभिमन्यु के मोबाइल फ़ोन से ही आर्थिक अपराध इकाई को बातचीत के प्रमाण मिलने की बात कही जा रही है। उधर इस नए प्रकरण में आर्थिक अपराध इकाई ने नया केस दर्ज कर लिया है, जिसमें आईपीसी की धारा, तो यहाँ पर चीटिंग फ्रॉड से संबंधित है, धारा 420 ये सब चीज़ें लगाया गया है। ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पर। और अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ से देखिए और क्या क्या सब चीज़ें हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट नंबर में है आर्थिक अपराध इकाई के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने तकनीकी अनुसंधान एवं प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर प्रशांत कुमार अभिमन्यु को गिरफ्तार किया है। और ये प्रशांत कुमार नाम का जो स्टूडेंट है वो पहले से ग्रुप डी में जॉब में है। इसके बाद देखिएगा वैज्ञानिक अनुसंधान हो रही है। आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार षड्यंत्र में शामिल हर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य आधारित कानूनी कार्रवाई होगी। इसके बाद देखिएगा कौन है प्रशांत। तो आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने प्रशांत कुमार को झारखंड के चिरकुंडू से गिरफ्तार किया। वहां रेलवे ट्रैकमैन की नौकरी करता है और परीक्षा देने के बाद प्रशांत झारखंड लौट गया था। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो प्रदर्शन, यहाँ पर आंदोलन को लेकर कहा गया है। तो प्रदर्शन में शामिल थे गैंग के कई सदस्य। आर्थिक अपराध इकाई को पता चला है कि 4 दिसंबर पटना में परीक्षा रद्द कराने को लेकर छात्रों के प्रदर्शन में गैंग के सदस्य भी शामिल थे। अभिमन्यु भी उसमें सक्रिय था। मामले में एक और शख्स की तलाश जारी है। और इसके बाद देखिएगा 23 दिसंबर को इस मामले में 8 पकड़े जा चुके हैं। तो 23 तारीख वाला जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैंसिल हुआ है उसके बारे में आप देखिएगा तो मनोज कुमार नाम के छात्र ने परीक्षा के बीच में ही पेपर ये सब चीज़ें वायरल किया था। तो उस शिफ्ट को तो कैंसिल कर दिया गया फर्स्ट शिफ्ट। बाकी सेकेंड थर्ड पे अभी आप देखिएगा इन सभी पेपर लीक और कैंसिल को लेकर कुछ भी डिसीजन नहीं लिया गया है।
इसके बाद देखिएगा ऐसे हुआ खुलासा, आगे आप लोगों को नोटिस भी देखना है। तो ऐसे हुआ खुलासा, प्रश्न पत्र का फोटो खींचकर वायरल किया गया। तो बीएसएससी के विशेष कार्य पदाधिकारी सह प्रभारी मनोज कुमार ने आर्थिक अपराध इकाई को 24 दिसंबर को आयोजित प्रथम पाली परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना दी। अब इसकी जांच पता चला बीएस कॉलेज रूम नंबर 7 में आवंटित प्रश्न पत्र रोहतास के विक्रमगंज के प्रशांत कुमार नाम के स्टूडेंट ने ये सब चीज़ें किया है। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो बीएसएससी परीक्षा रद्द करने की साजिश का पर्दाफाश हो गया, केस दर्ज, ये सब चीज़ें कर लिया गया। प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट भेजो, दिलीप भैया को भेजना है। जैसे 23 तारीख वाला परीक्षा रद्द हो गया वैसे ही 24 तारीख का रद्द कराया जाएगा। तो आर्थिक अपराध इकाई को जो यहाँ पर छात्र है प्रशांत कुमार नाम का, उसके मोबाइल में और अभिमन्यु के मोबाइल में ये सब चीज़ें पाया गया है। तो यहाँ पर आप सारा कुछ देख लिए दोस्तों। यहाँ पर अभी जांच सारा कुछ चल ही रहा है और अभी के जांच में ये निकल करके आया है कि एक स्टूडेंट ने परीक्षा को कैंसिल कराने के लिए ऐसा किया है। परीक्षा जब कंप्लीट होने वाला था, यानी 12-15 में परीक्षा कंप्लीट होता, उससे 1 मिनट पहले फ़ोटो खींच करके और इसको फिर अपने दोस्तों के पास भेजा और उसके दोस्त ने परीक्षा कैंसिल के करने के कारण से इस पेपर को वायरल किया। फिर सभी छात्रों को ये लगा कि यहाँ पर पेपर लीक हुआ है तो इसलिए परीक्षा रद्द होना चाहिए। यहाँ से ये क्लियर हो गया, यानी ये जो सारा कुछ किया गया एक पर्टिकुलर छात्र ने किया और ये सब चीज़ें जो किया है परीक्षा कंप्लीट होने के बाद हुआ है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। और इस पर आप लोगों का क्या कहना, आप लोग अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। और इसी को लेकर देखिएगा तो प्रेस विज्ञप्ति बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किया गया है और इसमें भी यही सब चीज़ें बताया गया है जो कि आप अभी न्यूज़ में देखें और ये प्रेस विज्ञप्ति के बारे में आप लोगों को बताए भी थे। यहाँ पर देखिएगा तो अनुसंधान में यह बात प्रकाश में आई है कि उक्त परीक्षा 24 दिसंबर को 10 से 12:15 बजे तक आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा के बीएस कॉलेज दानापुर में शामिल अभ्यर्थी, यहाँ पर प्रशांत कुमार नाम का अभ्यर्थी 12-14 मिनट पर अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचकर 1:10 बजे 2 मित्रों को भेजा। इसके बाद यहाँ से वायरल हो गया और सारा कुछ यहाँ पर जांच किया जा रहा है। तो यहाँ से आपको पेपर लीक को लेकर जो यहाँ पर बातें चल रही थी इसके बारे में क्लियर हो गया। और आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट करके बताइए। आप बिहार एसएससी का ऑफिशियल साइट देखिएगा तो बिहार एसएससी का ऑफिशियल साइट पर अगर आप नोटिस ये सब चीज़ें देखना चाहते हैं, इस सूचना पर नोटिस बोर्ड पर आपको क्लिक करना है। और सबसे लेटेस्ट जो नोटिस है 28 तारीख का है, जिसमें बिहार एसएससी की ओर से सभी छात्रों से प्रूफ ये सब चीज़ें मांगा गया था। और यहाँ पर देखिए जो भी छात्र है सभी को यही डर बना हुआ है कि पेपर लीक ये सब चीज़ें हुआ है, इस कारण से मेरा रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो बिहार एसएससी को सभी 9 लाख छात्रों के साथ न्याय करना चाहिए। अगर कुछ भी चीज़ें गलत हुआ है तो यहाँ पर उसको सुधार करके और सभी छात्रों के साथ न्याय करना चाहिए। छात्रों की बात करें तो सभी 9 लाख छात्रों का एक ही डिमांड है कि जिस तरह से फर्स्ट शिफ्ट का कैंसिल किया गया उसी तरह से सेकेंड थर्ड का भी कैंसिल करके नए सिरे से परीक्षा हो, ये छात्रों की मांग है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट करके बताइए। यहाँ पर आप देखिएगा आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जांच में सारा कुछ क्लियर किया गया कि ये सब चीज़ें जो हुआ है परीक्षा कंप्लीट होने के बाद और यहाँ पर पेपर रद्द करवाने को लेकर साजिश के तहत ये सब चीज़ें किया गया है।